नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और राहत बचाव कार्यों में जुट गए। कर्मियों से सभी जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री समयबद्ध ढंग से सभी प्रभावितों तक पहुंचाई जाए और कोई भी परिवार सहायता से वंचित न रह जाए। राहत कार्य में तेजी लाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर के जरिए आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली हर्षल में तेजी से चल रहे राहत और बचाव कार्यों की स्मार्ट कंट्रोल रूम उत्तरकाशी में समीक्षा की। इस दौरान अन्य जनपदों के जिलाधिकारी और शासन के उच्च अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर सभी जनपदों की आपदा तैयारियों की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर किए जाएं। बता दें कि सीएम धामी उत्तरकाशी के स्मार्ट कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पर उन्होंने धराली में तेजी से लाए गए राहत कार्यों की समीक्षा की और जल्द ही वहां पर राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि उत्तरकाशी में सीएम धामी ने रेस्क्यू पर यहाँ भी किया गया है, इसके लिए किया जा रहा है और सभी उसके लिए वहाँ किए अब वहाँ पहुँच गए हैं। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने रेस्क्यू कर लाए गए लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सीएम धामी लगातार राहत बचाव कार्यों के लिए खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल के अपडेट के साथ दिशा निर्देश दे रहे हैं। बता दें, सीएम धामी ने पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बता दें, सीएम धामी लगातार धराली में प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे राहत बचाव कार्य से लेकर दिशा निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं और सीएम धामी कह रहे हैं कि राहत बचाव कार्यों में कोई भी कोताही न बरती जाए, समय पर सारे काम पूरे किए जाएं। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद तेजी से राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन के राज्य मंत्री विनय रोहेला ने बताया कि हर्षल में आर्मी हेलीपैड के सक्रिय कर दिए गए हैं। देहरादून से 3 हेलीकॉप्टर के माध्यम से डॉक्टरों की टीम और आवश्यक मानव संसाधनों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं। एसडीआरएफ समेत सेना और अन्य टीम ऑपरेशन में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। गंगोत्री में फंसे करीब 400 श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थान पर लाया गया। इस आपदा में अब तक 5 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। देखिए, जो थराली में इस समय आपदा है, उससे पहले हर्षिल
का जो मिलिट्री का हेलीपैड था वो रनिंग कंडीशन में है। वहां पर भी हेलीकॉप्टर, यहाँ से 3 हेलीकॉप्टर चले गए हैं, उसमें डॉक्टर है, मेंस पावर्स है, और इस तरह से अब रनिंग कंडीशन में हेलीकॉप्टर का जाना शुरू हो गया। इसी प्रकार चिनूक हेलीकॉप्टर 3 डिप्लॉयड हो गए हैं, उनके माध्यम से जो हैवी मशीनरी है वो वहां पर ले जाई जाएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वहां पे यहाँ से जो एसडीआरएफ की टीम, वहां पे एक टीम लगी हुई है, वो मौके पे काम करना शुरू कर दिया। गंगोत्री में जो 300-400 आदमी यात्री रुके हैं उनको भी सेफ लाने के लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था की जा रही है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने पूरा वहां हवाई सर्वेक्षण किया है। हर्षित धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, जिसमें सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस समेत सभी संबंधित एजेंसियां रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे से अब तक 90 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित आईटीबीपी बताली शिफ्ट किया गया। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी से जारी है। जिला प्रशासन की तत्परता को देखते हुए जिलाधिकारी प्रशांत आर्या हर्षिल आपदा प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं। बता दें कि रेस्क्यू किए गए सभी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था भी प्रशासन ने कर रखी है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं देहरादून में जॉब करती हूँ और हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे, और लेकिन जो भी हो गया और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हमारा सब कुछ सही से हो गया। अब यहाँ तक आ गए, अब आगे भी चले जाएंगे। बंगाल से हूँ और मैं देहरादून में नौकरी करता हूँ। तो हम लोग गंगोत्री गए थे घूमने, और हम लोग ने ये आपदा में, मतलब हम लोगों के सामने ही हुआ ये आपदा, हम भी फंस चुके थे उसमें। तो प्रशासन की व्यवस्था तो काफी अच्छी है, मतलब पावर और ये सब नेटवर्क नहीं रहने के बावजूद भी हम काफी जल्दी रेस्क्यू हो चुके हैं उधर उस एरिया से। हमें इस चीज की और डर थी कि और भी क्लाइमेट बदल जाए, फिर और कुछ हो जाए तो हम ज्यादा फंस जाएंगे उधर, इसलिए काफी जल्दी सब कुछ हुआ है और हम सच में आभार है। बरेली से भी सर, मेरा नाम जब मैं सब जॉब के लिए वहाँ पे गया था, वहाँ पे सर फंस गए हम, नीचे आए, आर्मी वालों ने रखी और हमें यहाँ पे उठाई। उत्तर पश्चिम में आई आपदा का गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और वरिष्ठ आईएएस मेहरबान सिंह बिष्ट, अभिषेक रोहेला और गौरव कुमार ने आपदा स्मार्ट कंट्रोल रूम पहुंचकर राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की और बचाव कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही राहत बचाव कार्यों में अधिक तेजी लाने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना के अनुसार कार्य करने और राहत बचाव की सभी सामग्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। भीषण प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की मौत हो गई है और भारी तबाही हो गई है। इसके बाद प्रदेश भर में शोक का लहर दौड़ उठा है। तो वहीं इस मौके पर हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश, कांग्रेस के नैनीताल जिला अध्यक्ष राहुल छमवाल समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने मौन व्रत रखा। साथ ही इस अवसर पर कैंडल जलाकर आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की गईं। सेकंडों का मामला था, सबके सामने बादल फटा। वो तो किस्मत वाले वो लोग थे जो मेला ऊपर लगा हुआ था, जिन्होंने वीडियो बनाया है, वरना और भी कई जाने जाते। और इस सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। आज इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है और कोई बड़ी चीज नहीं है। ड्रोन्स है, साउथ ईस्ट एशिया की छोटी छोटी कंट्रीज जैसे वियतनाम, कंबोडिया, इन सबके पास, थाईलैंड के पास ये सारी टेक्नोलॉजीज वो यूज कर रहे हैं, फार्मिंग में यूज कर रहे हैं, वेदर के लिए यूज कर रहे हैं। आप अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं इस प्रदेश में लाते हैं? हर साल क्या मतलब बार बार जैसी मानसून आता है बस इस त्रासदी के लिए हम रुके रहते हैं कि कहां पे आएगी।
उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बादल फटने की स्थिति बुरी तरह से बिगड़ गई। जगह जगह मलबा और पानी के कारण भारी तबाही मची हुई है। राहत और बचाव कार्यों में जुटी सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और अन्य टीमों ने दिन रात एक कर दिया ताकि फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वहीं अब तक रेस्क्यू टीम ने 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज करने के लिए अतिरिक्त टीमें घटनास्थल की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन भूस्खलन के कारण रास्तों में बाधाएं आ रही हैं। बता दें, भटवारी में उत्तरकाशी हरसल मार्ग पूरी तरह से बह चुका है, जिसकी वजह से वहां पहुंचना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने तुरंत इस मार्ग की मरम्मत का काम शुरू कर दिया ताकि और राहत सामग्री और बचाव टीमों को घटनास्थल तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहले तो मैं जो ये घटना घटित हुई है, हृदय विदारक घटना, दैवीय प्रकोप, निश्चित रूप से जो आपदाएं आती हैं, लगभग उत्तराखंड में 13 में जो फ्लड था केदारनाथ जी का, आज वाकई उसकी पुनरावृत्ति लगभग जो लग रहा है, अभी जो विजुअल्स हैं, थराली में जो जनहानि हुई है, संपत्ति की हानि तो होती है, लेकिन जनहानि होना निश्चित रूप से एक ऐसी घटना जो कुछ समय में लगभग 15 और 20 सेकंड में सारा वो फ्लड जो आया, लोगों को अपने आगोश में जो स्थितियां हैं, सबसे पहले तो मैं उनको निश्चित रूप से जो जनहानि है, जो भी लोग उसमें हताहत, जो कैजुअलिटीज हुई हैं, उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग करण महाराज जी के नेतृत्व में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो वहाँ पर जो रिहायशी होटल्स हैं, होम स्टेज है, और वो इस तरह का निर्माण खासकर नदियों के मुहाने का कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं दोहरा रहे हैं। निश्चित रूप से जो आपका सवाल है जायज है। आज जो ये माहौल बन रहा है, आज जो स्थितियां बन रही है, इतने बड़े जो फ्लड आ रहे हैं, आज अगर हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम आज देहरादून को ले, रिस्पन और बिंदाल के आसपास पूरा देहरादून शहर जो है बसा पाए, क्या स्थितियां हैं, लेकिन वो स्थितियां सबके लिए, अगर 27 मीटर की परिधि अगर मानी गई है, जो बाइलॉज बोलता है कि नदी से 27 मीटर की परिधि में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और अट्टालिकाएं खड़ी हो रही है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। बता दें कि इस दौरान राज्य सरकार ने रेस्क्यू अभियान को और तेज करने के लिए 6 हेलीकॉप्टर तैयार किए। इसके अलावा राज्य सरकार ने वायुसेना से 2 MI-17 और 3 चूनक हेलीकॉप्टर की डिमांड की थी, जिनमें से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर 1 MI-17 और 1 चूनक हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राहत बचाव कार्य जारी है। हालांकि बारिश के चलते कई जगहों पर कामों में दिक्कत आ रही है, फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आई। अब तक 130 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। आप जानते हैं कि मौसम खराब है। आज पूरे प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है, और थोड़ा सा विंडो अभी 1 घंटे का मिला था, जिसमें हेलीकॉप्टर ने ट्राई किया यहाँ से कुछ खाद्य सामग्री लेकर हेलीकॉप्टर उड़ा है, और बाकी हमारी मैन पावर और मशीनें तैयार हैं यहाँ पर। सीधे हेलीकॉप्टर से एक बार में हम बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, या जेसीबी मशीन या कोई बड़ा कोई सामग्री है उसको हम भेज सकते हैं, लेकिन मौसम के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। रास्ता खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण रास्ता हम खोल रहे हैं और रास्ता फिर बंद हो जा रहा है। कई जगह रास्ता पास आउट हुआ है, इससे दिक्कत हो रही है। हम लोग उसको देखते हुए जितना संभव होगा उसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां और ज्यादा टीमें भेजें। हालांकि मौके पर जैसा कि मैंने बताया कि 200 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करने में दिक्कत थोड़ी सी आ रही है कि मशीनें वहां पे कम है।
शाम तक 120 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। आज लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। मौके पर 150 से ज्यादा आर्मी के लोग, लगभग आईटीबीपी के 70-80 लोग और एसडीआरएफ के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग लगातार मौके पर काम कर रहे हैं। आज भी काफी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं फील्ड में हैं और राज्य सरकार की ओर से 6 हेलीकॉप्टर हम लोगों ने हायर कर लिए हैं अभी तक। हेलीकॉप्टर तैयार हैं और कुछ लोगों को लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर सहसदारा से खाद्य सामग्री लेकर जा रहा था बट वहां लैंड नहीं कर पाया है। हमारे पास MI-17 हेलीकॉप्टर और चीनोक हेलीकॉप्टर हम लोगों ने डिमांड किया था। MI-17 हेलीकॉप्टर जलीग्रांट पे लैंड कर गया है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव का समय नजदीक है। 1 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई। साथ ही लोगों की आपत्तियां भी मांगी गई, जिसका निस्तारण करने के बाद पंचायती राज विभाग ने 6 अगस्त को आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी। जारी की गई सूची के अनुसार आरक्षण को लेकर जारी अंतिम सूची में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में चर्चा बनी हुई है कि देहरादून की सीट महिला आरक्षित है। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा के बाद ऋषिकेश एम्स की पूरी टीम हाई अलर्ट पर है। बता दें कि धराली गांव से आने वाले घायलों और बीमार के इलाज को एम्स में 50 बेड आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को भी आपदा में घायलों के इलाज के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए। एम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह ने बताया कि घायलों और बीमारों के इलाज के साथ जरूरत पड़ने पर घायलों के लिए ऑपरेशन थिएटर तक आरक्षित कर दिया गया है, जिसमें कि घायलों की जान बचाने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। साथ ही उन्होंने बताया फिलहाल उत्तरकाशी जाकर घायलों के इलाज के लिए अभी सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं मिला। यदि जरूरत पड़ती है तो उनकी टीम उत्तरकाशी जाकर घायलों का इलाज करने में पीछे नहीं हटेगी। एम्स ऋषिकेश पूरी तरह से तैयार है। हमें ये बताया गया है कि जो भी मरीज इस कंडीशन में होंगे तो उनको उनकी सीरियसनेस के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हेलीकॉप्टर से भी मरीज आ सकते हैं और हमारी तरफ से पूरा तैयारी है। 40-50 मरीजों को हम आसानी से देख सकते हैं। हमने उसके लिए जो भी बेड्स चाहिए या उसके लिए उनके लिए जो सामान चाहिए, ऑपरेशन के लिए जो सामान चाहिए और जो भी नर्सेज और डॉक्टर्स जो हैं उनको वहां तैनात हैं। स्वास्थ्य निदेशालय में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें प्रदेश भर में आई आपदा की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल निर्णय लिया गया। इस दौरान बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारियों और फार्मिस्टों को तुरंत भेजा जाए ताकि राहत कार्यों में बाधा न आए। साथ ही सभी जिला अस्पताल को पूर्ण रूप से दुरुस्त और सतर्क बनाने की स्थिति में रखने के आदेश दिए। वहीं दवाइयां, चिकित्सा उपकरणों और आवश्यक सामग्री में किसी भी प्रकार की कमी न हो, इसके लिए ध्यान रखने को कहा गया। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने तेजी से कदम उठाते हुए राहत कार्यों को मजबूती प्रदान की है। आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग में 3 महत्वपूर्ण निर्णय हमने किए। पहला तो क्या है कि सारे डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की, सबकी छुट्टियां जो है वो कैंसिल कर दिया है और उनको कहा है कि आपको इस मानवता के नाते जो है सबको जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो है हॉस्पिटलों में रहना है। दूसरा ये कर दिया है कि जो उत्तरकाशी की घटना है उसमें हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी ड्यूटी लगा दी है और 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों की वहां ड्यूटी लगाई है। एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में वहां पे भेजी है, दवाइयां वहां पे पर्याप्त मात्रा में भेजे हैं। हॉस्पिटल जो है रात दिन 24 घंटे खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देहरादून स्थित प्रमुख अस्पतालों का निरीक्षण किया और आपदा में निपटने की तैयारी का जायजा लिया। दून मेडिकल कॉलेज में 150 जनरल और 50 आईसीयू बेड
कोरोशनल अस्पताल में 80 जनरल और 20 आईसीयू बेड, जबकि एम्स ऋषिकेश में 50 जनरल और 20 आईसीयू बेड आरक्षित किए गए। इसके अतिरिक्त 270 जनरल और 65 आईसीयू बेड राज्य भर में तैयार है। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों की उपलब्धता, ऑक्सीजन सप्लाई, 108 एम्बुलेंस नेटवर्क और अन्य आपात सेवाओं की समीक्षा की गई। सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद और तैनात है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और तैनात है और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ दूर मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पे लगभग 50 हमारे जनरल बेड्स और 20 आईसीयू बेड्स हम लोगों ने रखे हैं जो खाली रखे हैं ताकि जब भी पेशेंट्स आए यहाँ पे हम लोग उनका इमीडिएटली एडमिट करके उनको जल्द से जल्द हम लोग ट्रीटमेंट रेजिम शुरू कर सकें। इसके अलावा लगभग हमारे 25 एम्बुलेंसेस निकल चुके हैं और 2 एम्बुलेंस वहाँ पे धराली में मौजूद हैं और लगभग 270 बेड जनरल बेड हम लोगों ने तैयार किए हैं और 65 आईसीयू बेड्स हमारे तैयार हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से, जैसे मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में मुस्तैद है। चमोली के जोशीमठ में जोगीधारा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर एक भयावह घटना सामने आई, जहां भारी बारिश के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे चंद सेकंड में पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा, जिसमें सैकड़ों टन चट्टानें और मलबा सड़क पर बिखर गया, जिससे हाईवे पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। बता दें, सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिन्हें बमुश्किल रास्ता साफ कराकर निकाला गया। वहीं जसपुर भी जलमग्न हो गया है। क्षेत्र में अधिकांश कॉलोनियों में पानी भर गया। वहीं अत्यधिक बारिश से नदी नाले भी भर गए हैं। कूड़े की वजह से नदी नाले चौक हो गए हैं, जिसके चलते नगर की अधिकांश गलियां और मुख्य चौराहे जलमग्न हो गए। नगर से गुजरने वाले वाहनों के पानी के झोंकले से सड़क किनारे भरी दुकानें और घरों में पानी की गंदी छींटे जा रही हैं। साथ ही जल भराव से घरों में सांप, बिच्छू, कीटनाशक, कीड़े जैसे का डर सताने लगा है। बता दें कि सब कुछ धान वगैरह बेकार हो गया है, जिसको लेकर सभी ने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। इतनी रात भर इतनी बारिश पड़ी है जो मेरे सीड प्लांट जो अनुग्रह राइस मिल एंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध है और ट्रांसपोर्ट तक का जो नाला है बुरी तरह अवरुद्ध है। उसकी सफाई नहीं हुई है बिल्कुल भी और लोगों ने दीवारें कर रखी हैं और टाल बना करके उसके ऊपर लकड़ियां रख रखी हैं और इसकी वजह से पानी पूरे सीड प्लांट में घूम गया, जिससे मेरी कई लाख की क्षति हो गई है। जिन साहब के तो मैं वह देना जा रहा हूँ। समस्या तो कई सालों से चली आ रही है। नगर पालिका अपना पूरा कार्य फॉर्मेलिटी निभाती है। नदी पीछे नाले हैं वो साफ नहीं हुए, आगे नाली है वो साफ नहीं हुई, वह फॉर्मेलिटी निभाई और बिल बन गए। सबके घर में आप देख सकते हो, सबके नाली नाले सब भरे पड़े हैं। अगर प्रशासन नंबर 1 से काम करे तो यहाँ पानी ना भरे। नाली ये तो सब नगर पालिका की ही कमी है। कब नगर पालिका के अंडर में आती है नाले नाली ये भराव नगर पालिका करना चाहिए। अभी नगर पालिका ये नाले क्या साफ करेगी? नगर पालिका नई बनी है, वही पानी से भरी पड़ी है। कल से जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसकी वजह से जो है नहर भी ओवर हो गई। सफाई तो नहरों की होती नहीं है और इस नहर में जो है बहुत पुराने बेसन के पाइप पड़े हुए हैं नीचे और शहर का जो कूड़ा है वो भी उसी में पड़ता है नहर में। उसकी वजह से जो सारा कूड़ा नीचे अटका हुआ है पाइप के पास। बीएसएल वालों से कई बार कहा, नहर वालों से कई बार कहा कि भाई ये पाइप निकलवाओ, निकलवाते ही नहीं है। उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई है। मेरे मिल में सारे पानी भर गया, पूरा मिल में पानी पहाड़ से आ गई है। देखिए, बारिश हो रही है 3 दिनों से और जसपुर क्षेत्र अंतर्गत तो नगर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, कोई जान माल की हानि का कोई क्षति की सूचना नहीं है। हमारे जो क्षेत्रीय पटवारी है और जो ग्राम स्तर के अधिकारी हैं उनके द्वारा भी लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है
इसके अलावा जो दूसरे हमारे लाइन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी है उनके द्वारा भी की जा रही है। आज सुबह कुछ हमारे पास जल भराव की और इस तरह की शिकायतें आई थी, जिसको हमारे नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका के द्वारा और जो ग्रामीण क्षेत्र में इरिगेशन और पीडब्ल्यू के द्वारा उसको देखा गया है। हाँ, देखिए पिछले दिनों जो अभी अतिवृष्टि हुई है उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है। इसके अलावा जो इसके अंदर पाइपलाइन डाली गई है BSNL और अन्य विभागों द्वारा, उस वजह से काफी ज्यादा चोट हुई है हमारा नाला। यहाँ पर अभी इसका आंशिक प्रभाव जो है थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है। जैसे ही थोड़ा मानसून कम होता है इसलिए तुरंत हम इसकी मरम्मत कराएंगे। ये तो हम एक बार इसको पूरी तरह से खुलवा कर इसका जो आंकलन बनाया जाएगा उसके अनुसार ही हम इसकी अनुमानित लागत बता पाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।